हुकूमत ने बदगुमानी की बुनियाद रखी है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। वफाक हम कोई बात नहीं कर सकते उसमें मुद्दई है या नहीं, ये रिलाई कर रहे हैं पटिशन पंजाब गवर्नमेंट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और दीगर तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सुबह यहाँ पर पहुँचे और कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, उसके हवाले से हम पहले एक बात तो क्लियर कर दें कि हुकूमत ने बदअहदी और हुकूमत ने बदगुमानी की बुनियाद रखी है। कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने, सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर मौजूद थे, अपनी रिकमेंडेशंस में ये बात क्लैरिफाई की थी कि ये रिकमेंडेशंस कौमी असम्बली के लिए हैं और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से आप मीडिया के ऊपर भी आप साथी गवाह हैं, ये खबरें चलती रहीं कि वज़ीर आज़म ने समरी अरसाल कर दिया है प्रेसिडेंट को, लेकिन इजलास नहीं बुलाया गया कौमी असम्बली का। पंजाब हुकूमत की तरफ से एक पटिशन दायर की गई और यहाँ पर कहा गया कि वफाक ने को रिक्वेस्ट की है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक वफाक हम कोई बात नहीं कर सकते उसमें मुद्दई है या नहीं, ये रिलाई कर रहे हैं पटिशन पंजाब गवर्नमेंट की, जो कि मेलाफाइड इंटेंशन थी इस हुकूमत की। और जो रिकमेंडेशन थी सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसके कानूनी पहलुओं पर अब तज़किरा करेंगे, दैट वाज यूनानिमस। मेरे साथ शफकत अवान साहब भी हैं जो वहाँ पर कमेटी में, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में मौजूद थे, हमारे सरगोदा से MNA हैं। वहाँ पर यूनानिमसली ये बात कही गई थी कि ये दोनों फैसले, मेन फैसला और इसकी रिव्यू, ये दोनों फैसले रिवर्स करने के लिए मुकम्मल तौर पर हुकूमत कौमी असम्बली हुकूमत को सिफारिशात भिजवाएगी और हुकूमत उसके बाद क्यूरेटिव रिव्यू दायर करेगी। ऐसे नहीं हुआ। अभी भी जो फैसला सुनाया गया है, अल्लाह करे कि उसके अंदर से वो तमाम, देखें बात की जा रही है पैरा 7 की और पैरा 42 की। पैरा 6 के साथ 6 पैरे हैं जो उसके साथ अटैच हैं, जिसमें आप 295B के अंदर तहरीफ कुरान को आपने उठा के किसी और जगह पे कर दिया, आपने ममनुआ कुतुब के अंदर कर दिया। अभी जब तक हम फैसला देख ना लें, हम फैसला तफसीली पढ़ ना लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। और ये बात मैं आपको वाज़िया कर दूँ कि इस फैसले की रिकमेंडेशन कायमा कमेटी की तरफ से पूरा फैसला रिवर्स करने की थी, कुछ चंद शिकों के हवाला से थी नहीं। अब मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने तफसीलन वहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, अब वो आपको इसके कानूनी पहलुओं से आगाह करेंगे।